हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। आज कनेक्ट टू द साइंस फोर्थ ग्रेड, ओके, क्लास 4 स्टैंडर्ड 4। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एयर। एयर यानी हवा। ओके, तो चलो दोस्तों बच्चों पढ़ते हैं एयर के बारे में। ओके, एयर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इट कंटेन्स गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एयर वो होती है गैसियस। गैस दो तीन चीजें होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। करेक्ट है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस कहा जाता है। तो ये गैस एक ऐसी चीज होती है जो जैसे कि दिखती नहीं है, फील होती है। ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर फूड। तो आपको पता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। वहां पर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन देता है? हमें प्लांट्स देते हैं। तो ये भी गैसेस होते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर ब्रीदिंग, है ना? हम लेते हैं ना ऑक्सीजन। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, वाटर वेपर में भी होता है। Before learning about air in detail, let us first revisit the concept of matter. Matter यानी चीज। Matter को क्या कहा जाता है? Any substance that occupies space and has a mass is called a matter. Matter उसको कहा जाता है जहां पर वो एक जगह लेता है और एक वजनदार चीज होती है, उसमें वेट होता है, वजन होता है, उसको कहा जाता है मैटर। अब मैंने हाथ में ऐसे आपको कुछ दिया और कहा कि ये मैटर है, मैटर नहीं है क्योंकि ये स्पेस ही नहीं ले रहा और उसका वजन भी नहीं है, तो इसलिए इसको मैटर नहीं कहा जाता है। ओके, The three states of matter are solid, liquid and a gas. यानी सॉलिड यानी सख्त जो चीज होती है, लिक्विड यानी थोड़ा नरम होता है जैसे कि पानी होता है, गैस यानी एयर। Matter is made up of small particles. However, the arrangement of these particles differ in their three states of a matter. Now question आपको पूछेंगे what is a matter and what are the states of a matter. तो what is a matter आपको पता चला, states है solid, liquid and the gas. Solid. Solids are the substances in which the particles are tightly packed. Therefore, most solids are hard and have a fixed shape. Tables, books and pencils are the example. अब ये पेन देख रहे हो ना, मेरी पेन देख रहे हो ना, तो ये क्या है? सॉलिड है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइट होते हैं, तो इसे कहा जाता है सॉलिड्स। ओके, आप काफी सारी चीजें आपको जो दिख रहे हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होती है ना? अब लिक्विड। लिक्विड्स आर द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। यानी लूजली पैक होते हैं, अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लूज होते हैं, जैसे कि टी है, लस्सी है, वाटर है, मिल्क है, पानी है और क्या है? कुछ भी, चाय हो आपका, क्या क्या होता है और क्या, जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो thus these particles get some space to move around. Hence liquids do not have a fixed shape. Milk, oil, petrol are the examples of the liquids. यानी लिक्विड का शेप नहीं होता है, आप कहाँ पे डालो वो वैसे ही उन जैसे शेप ले लेते हैं। Now गैसेस आर द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैसेस में और लूज हो जाते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कर सकते हैं? हम दबा सकते हैं ना। तो लिक्विड को दबा सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, सॉलिड को नहीं दबा सकते। सॉलिड को दबाने के लिए बहुत प्रेशर चाहिए हमें। These particles get enough space to move around freely. Gases occupy the entire space available to them. Air and cooking gases are mixture of gases. Air and cooking gases होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, आप बलून लेते हो, बलून में फूकते हो ना, तो वो भी एयर होती है। जैसे कि आप चाय बनाते हो, वहाँ पे स्टीम निकलता है ना, वो भी एयर होती है। स्मोक, जहाँ पर आग लगती है, उसका जो धुआं आता है वो भी क्या होता है? एयर होती है। ओके, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी हमारे आजू बाजू यानी अतराफ होता है। वी कैनॉट सी, स्मेल एंड टच इट। हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। However, we can feel air when it moves. Moving air is called wind. A gentle wind is called breeze. जो हवा बहती है उसको कहा जाता है विंड, और जो थोड़ी सी आहिस्ता बहती है उसको ब्रीज कहा जाता है, जैसे ठंडी हवा कहते हैं ना उसको, वैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी एयर के क्या क्वालिटीज होते हैं? एयर कैन चेंज द शेप ऑफ द थिंग्स। आपको पता है जैसे तूफान आता है तो क्या होता है? आपकी साइकिल इधर से उधर हो जाती है, आपका बुक्स इधर से उधर हो जाते हैं, आपके जो भी रहते हैं वो इधर से जगह चेंज कर देते हैं। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू फ्लैट टायर, द टायर चेंजेस इट्स शेप। यानी आपको पता है टायर पंचर हो गया तो आप हवा डालोगे तो क्या होगा? गोल हो जाएगा ना, अच्छा टाइट हो जाएगा, तो शेप चेंज हो गया ना उसका। तो फ्लैट फुटबॉल अराउंड राउंड व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू इट। यानी आपको मालूम है यहाँ पे फुटबॉल है, बच्चा क्या कर रहा है? हवा भर रहा है, तो क्या हुआ? गोल हो गया। balloon becomes much larger and round in shape when air is blown in it.
दिस शोज दैट एयर कैन चेंज द शेप ऑफ द थिंग्स, यानी क्या की प्रॉपर्टी हुई, एयर क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहे हैं, एयर फिल्स अप द स्पेस, यानी स्पेस को फिल अप करता है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, if you push on empty bottle into a bucket full of water, you will see the bubbles coming out of the water. These bubbles of the air that present in the inside were present inside the bottle. यानी आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि आप क्या करोगे, एक बॉटल ले लो, बॉटल को लेकर आप पानी के अंदर डाल दो, वो क्या करेगा, बबल्स करेगा, डुब डुब आवाज करके उसके अंदर पानी चला जाएगा, यानी वो क्या होती है, वो एयर होती है। एयर हैज़ अ वेट, अब देखो वह एक्चुअली वजन नहीं होता है बोलते हैं, लेकिन उसका भी वजन होता है। एयर हैज़ अ वेट, टू फाइंड दिस आउट यू विल नीड ए वेइंग मशीन। आप नॉर्मल जो वेइंग स्केल होती है उसमें नहीं चेक कर सकते हो। अब जैसे है कि वेइंग मशीन एंड डिफ्लेटेड फुटबॉल, यानी जिस फुटबॉल में हवा निकालो और उसका वजन चेक करो, फिर हवा डालो और वजन चेक करो, क्या हुआ, अगर हवा डालने से अगर वजन ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब है एयर का वजन होता है। Put the deflated football on a weighing machine and note its weight. However, fill air into the deflated football and compare it with the weight. Football filled with the air has a heavier than the deflated football. तो पता चला आपको, जहाँ पर हवा डालोगे तो क्या होगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। Air has no color. We cannot see air around us. It is colorless, but we can feel it when it blows. यानी ज़्यादा हवा की तो आपके बाल उड़ेंगे क्या नहीं उड़ेंगे, उड़ते हैं ना, जिसके बाल नहीं होते उनके क्या उड़ेंगे, उनके कपड़े उड़ेंगे। ओके राइट। तो एयर एक्सपांड्स, यानी एयर क्या होता है, एक्सपांड होती है, बड़ा होता है, फैलता है। व्हेन एयर गेट्स हीटेड अप its particle move farther apart from each other and thus expands. Let us perform an experiment to understand this easily. यानी क्या है, अगर आप एयर को गरम करोगे तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो देख सकते हो यहाँ पे, टू शो दैट एयर एक्सपांड्स ऑन बीइंग हीटेड। मटेरियल, एक बलून लो, एन एम्प्टी बॉटल ले लो और अ बोवेल ऑफ कंटेनिंग हॉट वाटर। क्या करो, वो पानी को, देखो यहाँ पे बताते हैं, स्ट्रेच द बलून ओवर द माउथ ऑफ द बॉटल के ऊपर डाल दो उसको, और प्लेस द बॉटल इन अ बोल कंटेनिंग हॉट वाटर। गर्म पानी ले लो, उसके अंदर पहले से एक बॉटल ले लो, उसके अंदर एक बलून डालो और वो बॉटल को क्या करो, गर्म पानी में रख दो। तो जब हीट हो जाएगा एयर तो क्या होगा, बलून आपको फूंकने लगेगा। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, बलून स्टार्ट्स ब्लोइंग अप एज द एयर इनसाइड बॉटल गेट्स हीटेड, इट मूव्स फास्टर इन ऑल डायरेक्शन एंड आल्सो एंटर्स द बलून। इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट एयर एक्सपांड्स। इफ वी टेक आउट द बॉटल फ्रॉम द बाउल, the balloon collapses again as air gradually cools down, thus contracts to air. Okay बच्चों, components of air. Air contains many gases, water vapor, smoke, dust particles and germs. Okay, so air contains gases. Air contains gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Nitrogen is the most abundant gas present in the air. Oxygen is required for burning. Living things breathe in oxygen. Carbon dioxide is used by the plants to make food. एयर ऑल्सो कंटेन्स वेट वाटर वेपर्स, यानी पानी की बूंदे होती है उन पे, करेक्ट। तो आप यहाँ पर सांस ले रहे हो तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या छोड़ोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसे चाहिए, प्लांट्स को चाहिए। प्लांट्स क्या देंगे, ऑक्सीजन। तो प्लांट्स हमें हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हेल्प कर रहे हैं। देखो उनका कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनता है और वो जब ऑक्सीजन देते हैं तो हमें ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एम टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यानी अब हमें ये देखना है कि वाटर वेपर में एयर रहता है कि नहीं, वाटर वेपर में। तो वहाँ पर हमें देखना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ए ग्लास, सम वाटर एंड आइस क्यूब्स। प्रोसीजर, पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, यानी एक ग्लास में पानी डालो, ऐड 2-3 आइस क्यूब्स इन एंड लीव इट। लीव द ग्लास फॉर सम टाइम्स, यानी छोड़ दो उसको। ऑब्जर्वेशन, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर नोटिस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, यानी यहाँ पर क्या होता है, आपको जब ठंडा पानी देखते हो ना, कैसे मालूम पड़ेगा आपको ठंडा, जब आप ग्लास टच करोगे तो वहां पर पानी लगेगा ना, तो वही एक्सपेरिमेंट है, बस वाटर वेपर इन एयर टच करते हैं, राइट। तो वाटर वेपर, दीज ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टचेस द ग्लास। जैसे कि आप सिटीज है, चेन्नई है, बॉम्बे है, ओके, वहाँ पर स्पेशली चेन्नई में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आप जब जाते हो ना बाहर वहाँ पर, तो आपके जो कपड़े होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर पानी लगता है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं एक्चुअली। ओके, कंक्लूजन, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास एंड कंडेंसेस इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, यानी एयर घूमते रहती है, जब ठंडा लगता है तो क्या हो जाती है, कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो वाटर वेपर। ओके, next, air contains smoke, dust and germs. You may have seen smoke coming out of the vehicles from chimneys in factories.
विंड कैरीज आउट द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स ओवर ग्रेट डिस्टेंस। तो आपको पता ही है चिमनीज जो होते हैं फैक्ट्रीज में कितना काम होता है ना, तो वहाँ पर जो पकता है वगैरह सब भी क्या होता है, उसकी वजह से धुआं निकलता है, चिमनीज कहा जाता है। एयर आल्सो कंटेन्स जर्म्स, जर्म्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीजेस, यानी जर्म्स यानी जरासीम। स्मोक डस्ट जर्म्स मेक एयर डर्टी, डर्टी एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर, डर्टी एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। जैसे कि स्मोक डस्ट जर्म्स, ये तीन चीज़ें अगर एयर में दिख रही हैं तो उसको डर्टी एयर कहा जाता है। तो डर्टी एयर हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इफ़ वी ब्रीद इन पोल्यूटेड एयर वी मे फॉल सिक, यानी जैसे कि दिल्ली अभी जो हो रहा है सबसे टॉप प्लेस हो रहा है जहाँ पर पोल्यूटेड एयर ज़्यादा हो रही है, तो बीमारियाँ ज़्यादा आ जाते हैं। ओके राइट, नेक्स्ट हम होता है प्रोसेस ऑफ breathing. Process of breathing, the process by which air is taken in and given out of the body is called breathing. Breathing यानी सांस लेने को breathing कहा जाता है. Animals need air for breathing. Different animals have a different breathing organs. Insects breathe through their tiny holes called spiracles. Fish breathe through gills. Frogs breathe through their lungs and the moist skin. Birds and reptiles breathe through the lungs. हम जो सांस लेते हैं वो उसको लंग्स कहा जाता है, और छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हम पर वो स्पिरैकल्स यूज करते हैं। मच्छी क्या यूज करती है आपकी मछली? गिल्स यूज करती है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द लंग्स, हम भी लंग्स है ना, तो दे टेक एयर थ्रू द नोज एंड इज कॉल्ड इनहेलेशन। इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, देन द एयर गोज आउट थ्रू द नोज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी एयर का अंदर आना लंग्स में, और बाहर जाने को क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। दस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कंप्राइजेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग उसे कहा जाता है सांस लेने को सांस लेना और सांस छोड़ने को कहा जाता है, सिर्फ सांस लेने को ब्रीदिंग नहीं कहा जाता है, याद रखो बच्चों। ओके, inhalation and exhalation of air. During inhalation, diaphragm moves down and flattens, and ribs muscles lift the ribs up and outwards. Diaphragm एक ऐसी चीज होती है जहां पर ये दो लंग्स होते हैं ना, वहां पर एक मस्कुलर रीजन होता है, यानी एक समझो कि एक मसल होती है जो कि मदद करती है सांस लेने में और देने में। तो ये क्या करता है, जब इनहेलेशन होता है यानी सांस अंदर लेते हो तो डायफ्राम क्या होता है? मूव्स डाउन एंड फ्लैटन्स, नीचे चले जाता है ताकि एयर ज्यादा आ सके, ज्यादा लंग्स को स्पेस मिल सके, ज्यादा लंग्स में एयर आ सके। तो ओके, जब एक्सहेलेशन करते हो तो क्या होता है? वो ऊपर चले जाती है, आउटवर्ड चली जाती है, राइट। ओके, देयरफॉर द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट एयर रशेस इनटू द लंग्स। ये तो इनहेलेशन हुआ। एक्सहेलेशन में रिवर्स हैपेंस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, द डायफ्राम मूव्स अप एंड द रिब्स मूव्स इनवर्ड्स। रिब्स क्या करते हैं? इनवर्ड अंदर मूव हो जाते हैं, तो ये आपका डायफ्राम जो था ऊपर चले जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर ज्यादा हो जाता है और आपका क्या होता है? हवा बाहर चली जाती है। The process of burning, यानी let us understand the process of burning through the help of an activity, यानी आग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। जैसे कि आप पहले ज़माने में कपड़ा लकड़ी जलाकर बनाते थे तो फूंकते थे, फूंकने से क्या होता है? हवा आती है। वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक सासल लिया गया, उसमें पानी डाला था, ओके, और उसमें कैंडल रखी हुई थी, और क्या किया था उसके अंदर? तो और उसमें से पानी नहीं, सॉरी, एक एम्प्टी बॉटल उसके ऊपर ढक दिया। ढकने से क्या होता है? जब एयर अंदर की थोड़ी जितनी रहती है वो यूटिलाइज करता है, फिर जैसे एयर खत्म हो जाती है वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए एयर रिक्वायर्ड होती है आग के लिए। इसीलिए जब भी आग लगती हो तो आप ये मत डालो, क्या आप हवा मत फूको, हवा फूकने से क्या होगा? ज्यादा हो सकती है। तो ओके राइट, एयर पोल्यूशन यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्मोक दैट कम्स आउट from the exhaust of vehicles and the factory chimneys, and when we burn garbages or leaves or burst crackers lead to air pollution. इतने सारे चीज़ों से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, डर्टी हो जाती है हमारी एयर। They may cause difficulty in breathing or other health problems in the livings, यानी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि हमको काफ़ी सारे लंग्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, लंग कैंसर भी हो सकता है। ओके, पोल्यूशन, air pollution is caused by harmful dust and spit that increases germs like bacteria and viruses into the air. अब तो कोरोना का है, कोरोना क्या होता है? ये से आ रहा है ना, तो इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, डर्टी एयर नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए, इसीलिए मास्क पहनते हैं हम ताकि वो जर्म्स ना घुस सके हमारे इसमें, राइट। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू द एयर एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अगर इंसानों से कोई भी गलती होती है जिसकी वजह से हमारी एयर गंदी होती है तो इसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन। देखो, हमने फैक्ट्री बनाई ताकि हम प्रोडक्ट्स बना सकें, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो जा रहा है। हमने काफ़ी सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए जहाँ पर हमें ये तैयारी करनी चीज़ें होती है, तो उसको बर्न किया, उसका धुआं निकला, वो गंदा हो गया। और हमने कचरा जलाया, कचरा ताकि हम ज़मीन पर डाल सकते थे, लेकिन वो जलाने से क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो गया। और एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियाँ ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, हम चल नहीं रहे, हम साइकिल नहीं यूज़ कर रहे, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर धुआं निकलता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों आज का लेसन 8
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू दोस्त बच्चों, चलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।